तो गाइस मैं आ गया फिर से एक नए वीडियो के साथ। और ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पेपर्स भी चल रहे थे और कुछ फैमिली फंक्शन भी थे, इसीलिए चैनल पे वीडियोस नहीं आ रही थी। पर अभी से मैं फिर से वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस वाली वीडियो में मैं एक एनिमे सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका नाम है सलाड बोला वेसेंट्रिक। ये एनिमे थोड़ा 18+ है, इसकी वजह से इसमें और थोड़ा मजा आएगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में एक कैसेल चलते हुए दिखाए जाते हैं और तभी वहां से दो लड़कियां भागती है। उसमें से एक लड़की कहती है मैं दुश्मनों को थोड़ी देर रखती हूँ और आप यहाँ से जल्दी भाग जाइए राजकुमार। फिर वो कहती है तुम मरना मत। और तभी वो सब निंजा उस लड़की के पास आ जाते हैं। तो लड़की कहती है पूरे खानदान की कसम मैं राजकुमारी को कुछ होने नहीं दूंगी। तो सब निंजा कहते हैं शाही खानदान की राजकुमारी, क्या वो लड़की शाही खानदान से है? तो वो लड़की कहती है इन्हें सब पता चल गया। फिर राजकुमारी कहती है ये नहीं सुधरेगी और तभी वो लड़की सब निंजा को मार देती है। तब तक वो दूसरी लड़की पर्पल करके डायमेंशन तक पहुंच जाती है। वो कहती है यही है इस दुनिया को दूसरे दुनिया से जोड़ने वाला रास्ता, और ये कहकर वो उसके अंदर जंप मार देती है। फिर वो टाइम लूप के अंदर चल जाती है। वहाँ उसे बहुत सारे पिक्चर दिखा देते हैं। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है, उसका नाम सोस्के है और वो एक डिटेक्टिव होता है। वो कहता है मैं कोजिता मोनो नाम के एक मिडिल क्लास आदमी का पीछा कर रहा हूँ क्योंकि उसको उस आदमी की बीवी ने कहा है वो आदमी आजकल घर नहीं जाता। उसके बीवी को लगता है इसका कुछ अफेयर चल रहा है और मैं 3 दिन से उसका पीछा कर रहा हूँ, मुझे जल्दी ही पता चल जाएगा। फिर वो आदमी आगे चलने लगता है तो सोस्के उसका पीछा करता है और तभी वो पर्पल कलर का डायमेंशन उसके सर के ऊपर आ जाता है और उसमें से वो लड़की बाहर निकलकर उसके ऊपर गिर जाती है। फिर वो लड़की उठकर कहती है अच्छा ये है दूसरी दुनिया। फिर सोच के उठकर गुस्से से कहता है अरे तुम हो कौन यार, तुम यहाँ कहाँ से टपकी? वो लड़की कहती है अच्छा वो डायमेंशन हवा में खुल गया था, अच्छा वो मैं तुम पर गिरी नहीं तो मुझे चोट लग जाती। फिर सोच के उस आदमी को देखता है पर वो आदमी वहां से चला जाता है और अपने हाथ को देखता है तो उसे चोट लगी हुई होती है। वो लड़की कहती है तुम इतने बड़े हो तभी भी इतने छोटे से चोट से डर रहे हो। फिर उसका हाथ पकड़कर जादू करती है और सोच के हाथ उसे ठीक हो जाता है। फिर सोच के हाथ को देखकर कहता है मेरा हाथ ठीक कैसे हो गया? इसके बाद सीन चेंज हो जाता है तो दोनों पार्क में बैठे हुए होते हैं। फिर वो लड़की कहती है अच्छा मैं ऐसी दुनिया में हूँ जहाँ जादू है ही नहीं। तो सोस्के कहता है मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। फिर वो लड़की कहती है मेरा नाम सारा दौदे है और मैं दूसरे दुनिया से आई हूँ। मैं वहाँ एक साम्राज्य के साथ भी राजकुमारी थी और मेरा साम्राज्य कुछ लोगों ने तबाह कर दिया, इसलिए मैं यहाँ जान बचा कर आ गई। तो सोस्के कहता है तुमने यहाँ की भाषा कैसे सीखी? सारा कहती है जब मैं आ रही थी तब उस डायमेंशन ने मेरे ऊपर जादू कर दिया होगा। फिर सोस्के कहता है मुझे तुम्हारे बातों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुम चोट ठीक करने वाले के जादू के अलावा कुछ दूसरा जादू कर सकती हो? तो सारा कहती है बिल्कुल, क्या तुम्हें मेरा जादू देखना है? सोस्के कहता है हाँ जरूर। फिर सारा वहां जाकर कहती है डिस्ट्रॉय। फिर वहां सब तबाह हो जाता है। सारा कहती देख लिया ना मेरा जादू, और कहती मैं इससे भी बड़े धमाके कर सकती हूँ और एक करके दिखाऊं। फिर सोच के डर कर कहता है तुम मेरी जिंदगी तबाह कर दोगे। हम दोनों यहाँ से पतली गली पकड़कर भाग जाते हैं। सारा कहती है तुम डरो मत, जो दिखेगा उसे उड़ा दूंगी। फिर सोच के उसे उठाकर भाग जाता है और कहता है मैं तुम्हें एक मच्छर तक उड़ाने नहीं दूंगा और तुम्हें यहाँ जीना होगा तो कुछ मैनर सीख लो, तुम यहाँ की राजकुमारी नहीं हो। फिर हमें दूसरी लड़की फिर से दिखाई जाती है। वो निंजा कहते भाग निकलो, ये बहुत ताकतवर है। वो लड़की भी उस डायमेंशन में कूद जाती है और कहती है राजकुमारी मैं आपके साथ रहूंगी। फिर वो सिटी में आ जाती है तो उसे देखकर सब लोग डरने लग जाते हैं क्योंकि उसके कपड़ों पे खून लगा हुआ था। तो वहां से भाग निकलकर नदी के पास आ जाती है। फिर वो वहां पे नहाने लग जाती है। उसे भूख भी लगी हुई होती है तो नदी से वो मछलियां पकड़कर उसे पकाकर खा जाती है। फिर वो कैसल को देखती है, उसे लगता है वहां पे सिटी का राजा रहता होगा। तो वो कहती है मैं उस राजा से बात करके राजकुमारी को बचा लूंगी। और तभी वहां पे बारिश शुरू हो जाती है तो वो वहां से निकलकर ब्रिज के नीचे आ जाती है। वहां एक आदमी बैठा हुआ होता है। वो उसे कहती है मैं यहाँ रुक सकती हूँ आज के लिए? वो आदमी कहता है यहाँ पे कोई भी रह सकता है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई बात नहीं। तब वो लड़की अपना नाम बताती है, उसका नाम लिया होता है। फिर वो आदमी कहता है मेरा नाम सुजुकी है। इस सब के बाद हमें सोस्के का घर दिखाया जाता है। तो वहाँ पे सारा नूडल्स खा रही होती है। सोस्के मन में कहता है मैं इसे यहाँ बिना सोचे समझे ले आया, इसका खर्चा मुझे ही उठाना पड़ेगा। सारा उसे कहते हैं सोच के तुम अपना गुजारा करने के लिए क्या काम करते हो? सोच के कहता है मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। सारा कहती वो क्या होता है? सोच के बताता है मैं बस लोगों का पीछा करता हूँ और उनके बारे में जानकारी निकालता हूँ। फिर सारा बोलती है तुम एक निंजा की तरह हो ना? सोच के कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो। वो मन में कहता है ये लड़की दूसरी दुनिया से, इसे निंजा के बारे में कैसे पता चला? फिर वो बाहर देखता है तो बारिश होती है तो वो उसे कहता है तुम आज के लिए यहाँ रुको, कल यहाँ से कट लेना। सारा कहती है मुझे यहाँ से जाने से पहले तुम्हारी याददाश्त मिटानी पड़ेगी। सोच के कहता है याददाश्त मिटाने का भी जादू होता है क्या? सारा कहती है हाँ होता है, पर इस जादू को करने से तुम्हारे कुछ हफ्तों की या कुछ सालों की याददाश्त भी मिट सकती है। यह भी हो सकता है कि तुम्हारा पूरा दिमाग ही साफ हो जाए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जादू मैंने अभी तक कभी भी नहीं किया। सोचे कहते तुम्हें मेरा ही दिमाग मिला ये जादू करने के लिए, और मैं एक डिटेक्टिव, ना जाने तुम मेरे दिमाग से क्या क्या उड़ा दूं। सारा कहती है अगर देश के खुफिया को पता चल गया मैं जादू कर सकती हूँ तो सब मुझे पकड़ कर ले जाएंगे और मेरा बुरा हाल कर देंगे। फिर वो विंडो में जाकर कहती है बताओ तुम क्या चाहते हो, मैं जाऊँ यहाँ से? फिर सोची गुस्से से कहता है तुम जाओ या ना जाओ मेरा ही नुकसान है और तुम यहाँ के तौर तरीके पहले सीख लो। सारा खुश होकर बोलती है तुम इतना ही कह रहे तो ठीक है। फिर सीन चेंज हो जाता है तो सुजुकी लिविया को बताता है उस कैसल में कोई भी नहीं रहता, वो एक म्यूजियम है और वो बस कैसल के जैसे दिखता है। लिविया सुजुकी को कहती है इस देश का राजा कहाँ रहता है? सुजुकी कहता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, इस देश में कोई भी राजा नहीं है, यहाँ पे सब अपने मर्जी के मालिक हैं। लिविया कहती है मुझे इतना सब पता नहीं क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ। सुजुकी बोलता है मुझे लगता है तुम कोई दूसरी दुनिया से आई हो। फिर वो कहता है छोड़ो इन बातों को, तुम वहाँ पीछे पड़े कार्डबोर्ड पर भी सो सकती हो।
लिविया कहती है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुजुकी सर। फिर सुबह हो जाती है, सुजुकी लिविया को उठा देता है और कहता है तुम आज बहुत अच्छे से सो। लिविया कहती है बहुत वक्त के बाद इतनी अच्छी नींद आई। सुजुकी कहता है मैं यहाँ गाड़ियों की वजह से सो ही नहीं पाता। फिर सुजुकी लिविया को कहता है चलो नाश्ते का इंतजाम करते हैं। फिर सीन चेंज हो जाता है तो सारा ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो उसकी न्यूज में देखता है सारा ने जो रात को धमाका किया था वो न्यूज पे दिखा रहे थे। फिर वो मन में कहता है ये सब होने के बाद भी ये मस्त से ब्रेकफास्ट कर रही है। सारा सोच के कहती है मुझे लगा था इस दुनिया का खाना बहुत अच्छा होगा। फिर सोच के उसे पता था तो बस नॉर्मल खाना है, असली अच्छा वाला खाना तो अमीर लोग खाते हैं। सारा कहती है मुझे भी अच्छा वाला खाना चाहिए। फिर सोच के कहता है वो तो तुम्हें नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए। सारा कहती है ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, सच में प्राइवेट डिटेक्टिव इतना कम कमाते हैं क्या? तो उसके कहता है सब नहीं कम कमाते, कुछ होते हैं जो ज्यादा कमाते। तो सारा कहती तुम क्यों नहीं ज्यादा कमा पाते? सोचे कहता है इसके लिए मेरे पास अच्छी टीम चाहिए और उतने केसेस भी चाहिए। मैं गरीब बस अकेले काम करता हूँ, मुझे बस पत्नियां ही काम देती जिन्हें अपने पति पे शक होता है। सारा कहती है इसका मतलब तुम्हारा तो कुछ नहीं होगा। सोच के बोलता है मेरे पास इतनी सेविंग्स भी नहीं है और क्लाइंट्स भी कम है, इसकी वजह से तुम्हें यही खाना खाना होगा। फिर सोच के उसे कैफे ले जाते तो वहाँ पे कैफे के ओनर ने सारा के लिए कपड़े दिए होते। तो सारा कपड़े पहनकर सोस्के को कहती है मैं भी किताबें पढ़ने जा रही। फिर सोस्के इसके बाद उस आदमी का फिर से पीछा करता है पर वो आदमी अपने घर में चले जाता है। सोस्के मन में कहता है आज भी उसे कुछ पता नहीं चला। और तभी उसे सारा का मैसेज आता है तो वो कहती है मुझे बहुत भूख लगी है। इसके बाद सोच के घर चला जाता है और अपने साथ थोड़ा राइस प्लेट भी ले जाता है। फिर वो सारा को कहता है तुम्हें यहाँ के तौर तरीके भी सीख ले। सारा कहती है मुझे नई चीजें सीखने में बहुत मजा आता है पर मुझे अभी भी एक चीज पसंद नहीं है, वो है राइस प्लेट। सोच के कहता है जब मेरा केस सॉल्व हो जाएगा तो मैं उन पैसों से तुम्हें कुछ अच्छा सा खिला दूंगा। फिर सारा खुश होकर कहती है सच में ये तुम्हारा काम कब खत्म होगा? सोच के कहता है मुझे क्या पता। सारा उसे कहती है मैं ये काम है मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सोच के उसे कहता है तुम चीजें उड़ाती हो और मुझे किसी को उड़ाना नहीं, बस उसका पीछा करना है। सारा कहती है मैं बस धमाके करने वाले जादू के अलावा बहुत सारे जादू कर सकती हूँ, जैसे कि तुम्हें गायब कर देना या तुम्हें उड़ा देना। सोच के उसे कहते तुम सच में ये सब जादू कर सकती हो? सारा कहती है हाँ जरूर। सोच के मन में कहता है इसकी जादू से मेरा ही फायदा होगा और शायद मैं बेस्ट डिटेक्टिव ही बन जाऊं। फिर वो उससे कहता है पर मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता क्योंकि आफिर के केस में मैं छोटी सी लड़की को साथ नहीं ले जा सकता। सारा कहती इतनी छोटी सी बात, मैंने मेरे कैसल में ऐसी बहुत सारी चीजें देखी जो तुम सोच रहे हो। सोच के कहते तभी भी मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता। फिर सारा उसे कहती तुम बस आफिर के केसेस पर ही काम करते हो क्या? कुछ मर्डर केसेस पे भी काम किया करो। सोच के कहता है प्राइवेट डिटेक्टिव ऐसे ऊंचे दर्जे के या टेढ़े मेढ़े काम नहीं करते। सारा उसे कहती तुम सच बोल रहे हो? फिर वो कहते हैं प्राइवेट डिटेक्टिव हीरो नहीं होते, बस वो नॉर्मल इंसान होते हैं। सारा कहती है मुझे लगा था प्राइवेट डिटेक्टिव का काम बहुत शानदार होता होगा। फिर हमें सोसी का पास्ट दिखाया जाता है। वहाँ एक आदमी को कहता है मुझे एक A1 डिटेक्टिव बनना है और मैं बन के रहूंगा। वो मन में कहता है पहले मैं भी इंसाफ की लड़ने वाला डिटेक्टिव बनना चाहता था। फिर सीन चेंज हो जाता है और सोच के उस आदमी का फिर से पीछा करते हुए कैफे में आ जाता है। वो मन में कहता है इस आदमी ने पहले शॉपिंग मॉल में गया और इसने ATM से बहुत सारे पैसे भी निकाले, शायद वो लड़के को पार्टी देने जा रहा है। फिर वो आदमी कैफे से चला जाते तो सोच की भी उसका पीछा करने लगता है। वो कहता है मुझे भी अब इस आदमी पे शक हो रहा है। वो आदमी वहां से निकलकर एक गोडाउन के अंदर चला जाता है। सोच के कहता है वो या उस लड़के से मिलने आया शायद, पर ऐसी जगह पे कौन मिलने आता है? वो आदमी रोने लग जाता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो और मैं इसके बाद आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। फिर वो गुंडा उसका पैसा छीन लेता है और उसके मुंह पे लात मारता है और कहता है कितना बकवास करता है ये। वो आदमी कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर सब गुंडे उस पर हाथ से लग जाते हैं और कहते हैं ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे तुझे। सोच के उनका वीडियो बनने लगता है और कहता है शायद ये लोग इस आदमी का गहरा राज जानते हैं, इसलिए वो उसको ब्लैकमेल करके काफी वक्त तक उससे पैसे निकाल रहे हैं। इसका मतलब इस आदमी का कुछ अफेयर नहीं है और इसकी बीवी मुझे फालतू में पैसा दे रही है, मुझे इसकी बीवी को बताना पड़ेगा उसका कुछ अफेयर नहीं है करके। फिर वो गुंडे उस आदमी को फिर से मारने लगते हैं। सोच के उसे देखकर कहता है मुझे कुछ करना होगा नहीं तो वो उसे मार ही देंगे। फिर सोच के उन गुंडों के सामने चला जाता है। वो कहता है छोटी मेरी बात सुन। वो गुंडा कहता है कौन है तू? सोच के कहता है मैं बस एक मामूली इंसान हूँ, आप लोग को मारपीट करते हुए देख लिया तो मैंने सोचा मैं भी हाथ साफ कर लूं। और तुमने कितना मारा इस आदमी को, अगर तुमने इसे फिर से मारा तो ये मर जाएगा। फिर वो गुंडा कहता है तू यहाँ से चला जा नहीं तो हम तेरी जान ले लेंगे। सोच के कहता है मेरी बात तो सुन ले एक बार। और तभी एक गुंडा उस पर हमला कर देता है। सारा वहाँ पे आ जाती तो वो उस गुंडे को हवा की जादू से उड़ा देती, फिर वो बाकी सबको भी उड़ा देती है और सोच के उसे देखते ही रह जाता है। फिर सारा सोच के को आवाज देती है और कहती है मैं तुम्हारी मदद करूंगी सोच के। फिर वो कहते तुम यहाँ तक पहुंची कैसे? सारा कहती फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी और तुमने सोचा नहीं होगा कि एक डिटेक्टिव का भी कोई पीछा कर सकता है। फिर वो सब गुंडे उठ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है लड़की? सारा उनको कहती मेरा नाम जानना जरूरी नहीं है, मैं एक महान डिटेक्टिव हूँ। वो गुंडे कहते तुम महान डिटेक्टिव? सारा कहती है दिखने में बोली हो पर मैं बहुत होशियार हूँ और ताकतवर भी, मेरा नाम है सारा। फिर सोच के कहते तुम कैसे डिटेक्टिव हो जिसने अपना नाम ही बता दिया? सारा कहती तुमने कहा था ना प्राइवेट डिटेक्टिव हीरो नहीं होते, तो तुम्हें अब हीरो बनना पड़ेगा, जैसे कहानी में डिटेक्टिव हीरो का काम करता है वैसे। सोच के कहता है अगर इतना ही आसान होता ना तो मैं इतनी मेहनत नहीं करता। फिर सारा कहती तुम्हारी बात तो सही है, तुम ऐसे मामूली गुंडों को मारकर भी हीरो नहीं बन सकते। और तभी उसमें से गुंडा भागकर आता है और कहता है हमें मामूली का। फिर सोच के उस गुंडे को एक अटैक में नॉकआउट कर देता है। सारा उसे देखकर कहती है तुमने कैसे किया, शायद तुम्हें मार्शल आर्ट आता है।
सोच के कहता है ऐसा ही कुछ समझ लो। फिर से एक गुंडा आता है तो सोच के उसे भी घुमाकर जमीन पर पटक देता है। फिर सारा उसे कहती क्या तुम मुझे भी सिखा सकते हो क्या? सोच के कहता है बच्चों का खेल नहीं है। फिर सारा एक धमाका करके उन गुंडों को उड़ा देती है। वो गुंडे कहते ये लड़की बिना हाथ लगाए सबको उड़ा कैसे रही है? सारा बताती ये कमाल मेरे मार्शल आर्ट का है, जब कोई मेरे जैसा एक्सपर्ट बन जाता है तब वो ऐसा जादू करना सीख लेता है। फिर वो गुंडे फिर से सारा की तरफ भाग कर आते तो सारा उन्हें फिर से उड़ा देती है। इसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है तो पुलिस सोची को पूछती है तुमने अकेले ने सबका हाल ऐसा किया है? सोच के कहता है हाँ। फिर पुलिस उसे पुलिस स्टेशन बुला लेती है। फिर सोच के ये सब के बाद घर चला जाता है और सारा को कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया, एक स्पेशल मीट का पैकेट जो अमीर लोग खाते हैं। सारा कहती है आज मजा ही आ गया। इसके बाद दोनों खाना खाने बैठ जाते। फिर सोच के मन में कहता कितने दिनों के बाद ऐसा खाना खाने मिला। पर एक तरफ सारा को वो खाना बहुत पसंद आ जाता है। वो कहती है बहुत टेस्टी है। फिर सोच के कहता है आराम से खाओ बहुत सारा बाकी है। इसके बाद वो उसे कहता है तुमने आज मेरी बहुत मदद की। सारा कहती है मैं स्टूडेंट का साथ ऐसे तो नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर सोच के कहता है पर हाँ कभी अकेले मेरा ऐसा पीछा मत करना। फिर वो कहता है पर मुझे लगता है तुम इस उम्र में डिटेक्टिव का काम नहीं करना चाहिए सारा, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। फिर सारा कहती है मुझे पता है पर मैं नहीं मानूंगी क्योंकि ये सोचने से पहले मैं गलत बात ना सीख जाऊँ, इसीलिए मुझे खिलाने पिलाने की फिक्र करो क्योंकि मैं छोटी सी बच्ची और मुझे बहुत भूख लगती है, इसीलिए मेरा पेट भरने के लिए मुझे इसमें तुम्हारी मदद करनी होगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। फिर सोच के कहते हैं चलो ठीक है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था अपना फर्स्ट एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में 3 या 4 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, इसीलिए चैनल पे बने रहना। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।